माइक्रोस्कोप और सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें हम लोगों को माइक्रोस्कोप जो है वह दो प्रकार का हो गया। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप इट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। यह हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी यह हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में किस तरह की व्यवस्था, पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, एक हम लोग कह सकते हैं सिंपल सा एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम लोग एल से दिखा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है। इसका हम लोगों को दूसरा, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास इट मीन्स इसको हिंदी में हम लोग आवर्धक कांच भी कहते हैं, आवर्धक कांच भी कहा जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच। तो अब रहा कि कॉन्वेक्स लेंस जो इसमें होता है, तो इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग को माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप मतलब हो गया तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जो माइक्रो ऑब्जेक्ट, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म वस्तु को यह क्या करेगी, उसके आकार को बड़ा करेगा, इसमें हम लोग को स्पष्ट दिखाई देगा। तो जो माइक्रोस्कोप है इसमें हम लोग जो वस्तु को हम लोग रखते हैं तो उसका हम लोग को बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, इट मीन्स स्पष्ट हम लोग को दिखाई देनी चाहिए। तो कैसे वस्तु को रखा जाता है, कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका सामान्य रूप से जो कन्वेक्स लेंस का एडजस्टमेंट होता है या देखने में जो यह लगता है, तो यह तुम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इत्यादि जो स्टूडेंट यूज़ करता है उसमें भी देखा होगा कि इसमें एक गोलाकार तरह का इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की संरचना होती है, और इसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है, इस तरह का हैंडल, और हैंडल लगा हुआ होता है, और इसमें जो हैंडल लगा हुआ होता है तुमको फिर है इस तरह से, और ये तुमको लेंस वाला भाग हो गया, लेंस वाला भाग हो, इस तरह से यह हैंडल होता है, और इससे हम लोग इस तरह से देखते हैं इसकी सामान्य संरचना। लेकिन इसके अब मैकेनिज्म को देखेंगे हम लोग कैसे रे डायग्राम होता है। तो सामान्य वे में यह एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पर दिखा सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हो। अब हम लोगों को यहाँ अगर देखें तो ये इसका सेंटर हम लोगों को O, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, यह हम लोग को F और यह दूसरा F हो गया, ठीक है, F डैश से इसको दिखा सकते हैं हम लोग। और अब जो हम लोग को वस्तु है उसको हम लोग को माइक्रो ऑब्जेक्ट को हम लोग को माइक्रो इमेज बड़ा करके देखना है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो छोटा होगा, इसको हम लोग AB से दिखा रहे हैं, और यह इस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इसके मध्य रखा जाता है। तो मध्य रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं कि किरणों के वास्तविक कटान या आभासी कटान से बनता है। तो अगर आभासी कटान से बनेगा तो उसी को हम लोग वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब, और वास्तविक कटान से उसी को हम लोग रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो यहाँ से वस्तु से निकलने वाली दो प्रकाश की किरणों में एक लेंस पर आती है, जो लेंस से अपवर्तन के बाद जो है वह हम लोगों को इस पॉइंट से होकर के गुजरेगी, यहाँ से होकर, और दूसरा जो रे होता है वह सीधे तुमको ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो ये रे जो है यहाँ पर फैलता हुआ प्रतीत होता है। तो अगर फैलता हुआ प्रतीत होगा तो इट मीन्स यह आगे कहीं भी नहीं मिलेगा, तब यह कहाँ मिलेगा, पीछे। तो पीछे हम लोग इसी सिद्ध में अगर इसको बढ़ाते हैं तो इस तरह से तुम देख सकते हो, इसको तुम अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से खींच सकते हो इस तरह से। यहाँ पर जो रिलेटेड बात है, ये एकदम पूरी तरह से इसके सिद्ध में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है सबको। यह और तुमको यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो प्रतिबिंब, यहाँ ध्यान रखोगे, इसको अगर तुम स्केल से खींचोगे तो यह तुमको पूर्णतः सही आ जाएगा। और ये हम लोगों को जहाँ पर आभासी रूप से कट रहा है वहाँ पर हम लोग को प्रतिबिंब, और इसको हम लोग A डैश B डैश से दिखा रहे हैं, देख रहे हो। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिबिंब हम लोग को जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड प्राप्त हुआ है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड प्राप्त हुआ है। तो रिलेटेड टर्म्स को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले AB हम लोगों को क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हम लोग को कैसा है, माइक्रो, इट मीन्स कहने का मतलब सूक्ष्म वस्तु।
और इसमें हम लोग देख रहे हैं दूसरा पॉइंट, फिर इसका जो ए बी का इमेज हो गया, ए बी का इमेज जो है, इमेज इट मीन्स यह हम लोगों को कौन सा है, ए डैश बी डैश। तो इमेज की क्या स्थिति है, तो इमेज कैसा होगा, तो इमेज जो है हम लोग देख रहे हैं जिस ओर वस्तु है उसी ओर इमेज भी, मतलब सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग कह सकते हैं। तो वस्तु की ओर, ऑब्जेक्ट की ओर, ऑब्जेक्ट की ओर बनेगा, ऑब्जेक्ट की ओर होगा इमेज, ऑब्जेक्ट की ओर। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यह वर्चुअली ही कट रहा है, इसका मतलब यह तुमको वर्चुअल या आभासी, आभासी, आभासी वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल। और उसके बाद वस्तु से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि जब तक बड़ा नहीं होगा तो फिर हम लोग स्पष्ट इसको नहीं देख सकें। तो वस्तु से या ऑब्जेक्ट से हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होंगे। यह इमेज की स्थिति हो गई। अब हम लोग रिलेटेड टर्म्स में ये देख रहे हैं कि जो हम लोगों को इमेज बन रहा है उसको हम लोग कहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, तो इसको हम लोग स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी, इट मीन्स वेयर डी बराबर हम लोग को हो गया, इसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, डिस्टिंक्ट रीजन। यहाँ पर इसको हम लोग बनाते हैं, एडजस्ट करके लाते हैं। और यह तुम्हारा हो गया कितना, 25 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग डी से दिखाते हैं। हो गया, चलो आप देखो ध्यान। अब इधर ध्यान होना चाहिए सबका। फिर देखो यहाँ अगर अब तुम ध्यान दोगे तो हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ का, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर इट मीन्स आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में आवर्धन क्षमता। और इसको हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल एम से, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ध्यान, तो यहाँ सबसे पहले तुमको चित्र में रे डायग्राम में एक बार ध्यान दो। रे डायग्राम में देख रहे हो कि जो इमेज है वो इमेज हम लोगों को किससे बना है, तो इस इंस्ट्रूमेंट्स के मदद से। और यहाँ पर हम लोग आँख रख करके इट मीन्स हम लोग इमेज को देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तभी इंस्ट्रूमेंट के साथ जो हम लोगों को इमेज बना है वो जो कोण बनाता है वो कोण हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको बीटा से हम लोग दिखाते हैं। ये तो हो गया एंगल, जो विजुअल एंगल हम लोगों को हुआ वो विथ इंस्ट्रूमेंट या विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विथ इंस्ट्रूमेंट या विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तो हम लोगों को हो गया विथ इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर मान लो हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, तो हम लोग को यह हो गया यहाँ पर ए बी हम लोग को ऑब्जेक्ट है, माइक्रो ऑब्जेक्ट। और इसको हम लोग यहाँ पर आँख रख करके अगर देखते हैं तो यह जो कोण बनाएगा अभी सीधा बनाएगा, तो इसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं, अल्फा से। और यह पॉइंट हम लोग दे रहे हैं और यह स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी डी पर है। तो देखो कह रहा है कि अभी जो विजुअल एंगल है वह विदाउट इंस्ट्रूमेंट हो गया और यहाँ जो विजुअल एंगल है वह विथ इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये हम लोग को मैग्नीफाइंग पावर F कह रहा है कि आपका ये बीटा और अल्फा का जो अनुपात है या रेशियो है यह हम लोगों को M इट इज मैग्नीफाइंग पावर कहलाएगा। तो अब देखो इस मैग्नीफाइंग पावर को अकॉर्डिंग टू हम लोग रे डायग्राम या सिंपल माइक्रोस्कोप ड्राइव्ड करें, तो हम लोग यहाँ पर पहले इसके लिए डेरिवेशन के लिए ट्रायंगल लेते हैं ABO। यह ट्रायंगल हम लोग को बीटा से रिलेटेड है, तो हम लोग इन ट्रायंगल ABO ले रहे हैं इस ट्रायंगल में। देखो इसमें हम लोग tan बीटा का मान निकालते हैं, tan बीटा। तो tan थीटा या tan बीटा बराबर हम लोग कह सकते हैं हम लोग को परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया तुमको AB और आधार हो गया तुमको यहाँ पर जो है वह OA या AO। और उसके बाद फिर हम लोग इन ट्रायंगल लेते हैं। फिर अब देखो इसमें अल्फा के लिए BA और E इस ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं। इसमें हम लोग tan अल्फा का मान निकालते हैं, तो tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा बराबर फिर हम लोगों को AB बटे हो जाएगा AE। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट हुआ माइक्रो ऑब्जेक्ट है,
और माइक्रो ऑब्जेक्ट अगर होगा, वस्तु एकदम सूक्ष्म होगा, तो निश्चित रूप से अल्फा बीटा का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं अल्फा एंड बीटा, बीटा यह हम लोगों को वेरी स्मॉल हो गया, वेरी स्मॉल। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग को 10 अल्फा बराबर अल्फा और 10 बीटा बराबर हम लोग को हो जाएगा बीटा, 10 बीटा बराबर बीटा। अगर ऐसा हुआ तो अब हम लोग यहाँ तो हम लोग जिस चीज़ को ड्राइव करना चाहते हैं वो हम लोग को कौन सा है, m। तो m बराबर बीटा बाय अल्फा। तो हम लोग देख रहे हैं बीटा हम लोगों को 10 बीटा के बराबर है और 10 बीटा का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। तो m बराबर बीटा बाय अल्फा, तो बीटा का वैल्यू 10 बीटा मतलब ए बी बटे हो गया तुमको ओ ए, और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू इट मीन्स 10 अल्फा ए बी बटे हो गया तुमको ए बी, इतना हो गया। तो हम लोग m बराबर यहाँ कह सकते हैं ए बी बटे ओ ए और मल्टीप्लाई ए ई बटे हो गया ए बी, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो m बराबर ए ई बटे हो गया ओ ए, यह हम लोग को m का वैल्यू। जहाँ पर ए ई अगर देखोगे तो यह हम लोगों को d है, और ओ ए जो देखोगे तो ओ ए हम लोगों को हो गया यहाँ पर u हो गया, और चिन्ह अगर लेना चाहते हो तो माइनस माइनस भी ले सकते हो और वह कैंसिल होकर के फिर d बाई यू होगा। तो m का यहाँ जो हम लोगों को वैल्यू आया वो d बाई यू। अब देखो इसको हम लोग और स्टैंडर्ड करना चाहे और ड्राइव्ड करना चाहे तो कैसे, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला अगर लेते हैं तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अब यहाँ पर हम लोग मान रखें तो सबसे पहले v मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस, और इमेज जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि हम लोगों को v जो है वो d होगा, जिसको हम लोग d से सूचित किए हैं, और d का चिन्ह या हम लोगों को जो भी डिस्टेंस मेजर होगा सब हम लोग को ऑप्टिकल सेंटर से और इंसिडेंट रे के अपोजिट मापा गया जितना भी डिस्टेंस होगा सब हम लोग को निगेटिव, इट मीन्स यहाँ पर माइनस डी, और ये u है तो u से ही दिखाया जाएगा, और ये भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम लोग इसको ऐसे भी एडजस्ट करके लिख सकते हैं 1/u, d बराबर हो गया 1/f। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस टर्म से अगर इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे या सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसमें हम लोग सब टर्म में d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा d/u, यह हो जाएगा d/d, और यह हो जाएगा d/f। तो ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इस 1 को d/u माइनस 1 बराबर d/f, और इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो d/u बराबर d/f प्लस 1 हो जाएगा, d/u बराबर 1 प्लस d/f। अब हम लोग d/u देख रहे हैं किसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया m बराबर हम लोगों को d/f प्लस कितना हो जाएगा 1, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और सावधानी क्या रखनी है कि यदि तुम माइक्रोस्कोप में अपने आँख को लेंस से सटा कर रखते हैं, इसका मतलब हो गया कि तुम्हारा आई और लेंस के बीच अगर कोई डिफरेंस नहीं हो तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड आई या इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, या अगर तुमको मान लो कुछ हो गया, मान लेते हैं ए हो गया, तो ऐसी स्थिति में m का वैल्यू d या हम लोग को 1 प्लस d माइनस a बटे f के बराबर होगा, या m का वैल्यू मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, इसमें एक एडिशनल स्टेप भी तुम लिख सकते हो, वो क्या है देखो। मान लो इसमें अगर तुमको एक और कंडीशन और एक केस हम लोग लेते हैं, केस कि तुम्हारा फाइनल इमेज जो है वह अभी जो हम लोग कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फाइनल इमेज कहाँ पर बना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। लेकिन अगर तुम्हारा फाइनल इमेज मान लो इनफाइनाइट पर बन जाए तब मैग्नीफाइंग पावर का क्या फार्मूला होगा, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इफ़ फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट, मान लो इनफाइनाइट पर बन रहा है फाइनल इमेज,
तो ऐसी स्थिति में हम लोग 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से लेते हैं, तो हम लोग का इमेज डिस्टेंस तो अभी इन्फाइनाइट चला गया, अब माइनस u, तो u का चिन्ह तो माइनस प्लस हो जाएगा 1/f, तो ये हम लोगों को 0, तो हम लोग को 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f, देख रहे हैं। अब हम लोगों को मैग्नीफाइंग पावर से इसको जोड़ना है, तो हम लोग दोनों टर्म में d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d/u बराबर d/f, और d/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m, तो m बराबर हो गया d/f। यह हम लोगों को हो गया अंडर दिस कंडीशन, इट मीन्स व्हेन योर इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर जब बनेगा तब हम लोग ये टर्म यूज़ करेंगे। तब तुम देख ही रहे हो कि रिलेटेड जो तुम्हारा भी टर्म्स आ रहा है, जो भी तुम लोग इसमें ज्ञात किए हो, तो उसमें सबसे पहला 2-3 पॉइंट तुमको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में एकदम कंफर्म होनी चाहिए कि इसमें जो लेंस होता है या जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो एक सिंपल सा हम लोग को क्या है कॉन्वेक्स लेंस है। शॉर्ट नोट्स अगर देखोगे पहली बात, इसमें जो फाइनल इमेज है तुम्हारा, वो फाइनल इमेज कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि इस वर्चुअल इमेज के मैग्नीफाइंग पावर का मूल फार्मूला बीटा बाय अल्फा है। जो बीटा और अल्फा का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होनी चाहिए कि दिस इज विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट और दिस इज विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, बीटा बाय अल्फा। दिस बीटा बाय अल्फा अंडर द कंडीशन ऑफ अल्फा बीटा इज वेरी स्मॉल, वी कैन ऑल्सो राइट इट 10 बीटा बाय 10 अल्फा, ऑल्सो राइट इट 10 बीटा बाय 10 अल्फा। तो हम लोग ये देख रहे हैं फिर कि m का वैल्यू जो है वह बीटा बाय अल्फा से हम लोगों को d/u भी आ रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं m बराबर 1 + d/f भी आ रहा है, और जब हम लोगों को लेंस और i के बीच कुछ डिस्टेंस बन जाएगा तो 1 + d - a/f भी आ रहा है, और जब हम लोग को फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा तो m बराबर d/f भी आ रहा है। ये तुम्हारा शॉर्ट नोट्स का भाग हो गया, ये तुमको एकदम कन्फर्मली अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। चल फाइनल हो गया तुम्हारा।